बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं। आज का जो इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं बात करने चाह रहा हूँ, ये इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और तकरीबन हर ट्रेडर ही इसको यूज़ करता है। और इसको कैसे यूज़ करना है या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, दो इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज सिर्फ इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर डिटेल से मैं इस इंडिकेटर के ऊपर बात करूँगा। दोनों टाइप्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा और दूसरा इसकी बेस्ट सेटिंग भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें से ले सकते हैं। ये इंडिकेटर है मूविंग एवरेज के नाम से और मूविंग एवरेज इंडिकेटर तकरीबन हर जो ट्रेडर है वो इस्तेमाल करता है और आपको भी करना चाहिए। हम जब भी मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हम बेसिकली पीछे जो है ना वो इसकी एवरेज निकालते हैं, ये पिछले 10 दिन में मार्केट कैसे जा रही है या 20 दिन में कैसे जा रही है। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे आने वाली मार्केट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या मूव कर सकती है या उसकी एवरेज के हिसाब से वो कहाँ तक जा सकती है। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर आप नेविगेटर से भी लगा सकते हैं। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट है। अगर आप कंट्रोल एन करेंगे तो ये राइट साइड पे खुल जाएगा। इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर्स आपके आ जाएंगे। ट्रेंड में जाएंगे तो यहाँ से आप मूविंग एवरेज को अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ें तो आपका इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर आप इंसर्ट में जाके आप इंडिकेटर में जाके ट्रेंड में जाके और यहाँ से मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर्स को समझते हैं। पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे पीरियड नज़र आ रहे हैं आपको। मूविंग एवरेज सिंपल सी लफ्ज़ों में इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है समझना कि जो मार्केट की मूवमेंट है उसके पीरियड के हिसाब से उसको एवरेज निकाल के आपको एक लाइन लगाई जाती है कि ये मार्केट किस एवरेज पे मूव कर रही है। अब 40 पीरियड का क्या मतलब है कि अभी हम मार्केट डे 1 में, ये देखें डे 1 हमने खोला हुआ है, यानी कि सारी कैंडल्स एक दिन में बन रही हैं। और अगर हम W1 में जाएंगे तो हर कैंडल एक वीक में बन रही है। और यहाँ पे जाएंगे H4 में जाएं तो हर कैंडल 4 घंटे में बन रही है। और H1 में जाएं तो हर कैंडल 1 घंटे में बन रही है। ठीक है, तो अगर हम पिछले मतलब 1 घंटे के हिसाब से एवरेज निकालना चाहें तो हम 1 घंटे पीरियड के अंदर जाके इसके चेक करेंगे। अगर हम डे 1 में करेंगे तो पिछले 40 दिनों की एवरेज निकालेगा। और अगर हम वीक 1 में करेंगे तो पिछले 40 हफ्तों की एवरेज निकालेगा। और अगर हम MN पे क्लिक करेंगे यानी कि महीने के अंदर ये कैंडल बन रही है तो ये पिछले 40 महीने की एवरेज निकालेगा। तो हमने बताना है कि हम कितनी एवरेज निकालना चाहते हैं। 200 का मूविंग एवरेज एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको ये ट्रेंड बताता है। ट्रेंड 200 के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 200 से भी 200 मूविंग एवरेज से भी मार्केट क्रॉस कर जाती है तो वो बेसिकली अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पे देखें 200 मैंने यहाँ पे लगाया। ये मूविंग एवरेज मेथड है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स हैं, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। हम इस दोनों को टाइप्स को पढ़ेंगे आगे। तो ये सिंपल फ़िलहाल आप याद रखें, आप इसमें से कुछ और टाइप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम वो भी देखेंगे। और ये अप्लाई टू, आप ये मूविंग एवरेज किस प्राइस पे निकालना चाहते हैं तो हमेशा क्लोजिंग प्राइस पे ही ज़्यादातर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोजिंग प्राइस पे निकालना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओपन प्राइस देखते हुए मूविंग एवरेज निकालें तो फिर ओपन सेलेक्ट कर लें। आप चाहते हैं कि हाई प्राइसेस की एवरेज निकालें आप, तो फिर आप यहाँ से हाई प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप सारी लो प्राइसेस की एवरेज निकालें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लोज प्राइस की एवरेज निकालना चाहते हैं। अब ये स्टाइल है, आप इसको लाइन को किस कलर में लेना चाहते हैं। हम रेड करना चाह रहे हैं। इसका स्टाइल कैसा रखना है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और लेवल्स भी आप लगा सकते हैं। खैर इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, बाकी आपने सेटिंग नहीं करनी, ओके कर देंगे। तो ये देखें 200 का एक मूविंग एवरेज लगा। अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं, आप बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझ सकेंगे कि 200 मूविंग एवरेज वाली जो कहानी है वो कैसे है। जैसे देखें इस 200 से ऊपर मूव करना मार्केट शुरू हुई है तो इसके रेट बढ़ना शुरू हैं और पूरा का पूरा ट्रेंड आप देखें बाय ट्रेंड चल रहा है। और अभी तक मार्केट जो गोल्ड की मार्केट है ऊपर जा रही है, आपके सामने है सब कुछ। और अगर हम यहाँ से इसको नीचे देखें
तो नीचे ये काफ़ी दिन, मतलब यहाँ से ये मार्केट जब इस मूविंग एवरेज के नीचे आई है तो दोबारा यहाँ से चढ़ी भी ऊपर, बट यहाँ पे देखिए इसको टच करके वापस आ गई, फिर यहाँ पे टच करके वापस आ गई। मतलब ये मूविंग एवरेज क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए, और अगर ये क्रॉस करती है तो फिर अपना ट्रेंड चेंज कर जाती है। तो ये ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मूविंग एवरेज 200 वाला। और यहाँ पे देखें तो ये इस टाइम थी 2018 में, मई 2018 में मार्केट यहाँ पे थी, और उसके बाद ये सेल होना, गिरना कीमत शुरू हुई और यहाँ तक गिरती आई, और ये 10 अक्टूबर तक मार्केट गिरती रही, यानी कि 5 महीने फिर ये मार्केट के रेट जो हैं वो पहले से ज़्यादा हर रोज़ कम होते रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, तो उसके बाद अब ये मार्केट जब इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है, और ये क्रॉस इसने क्रॉस किया जनाब, यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रही होगी डेट 2018 दिसंबर में, 2018 दिसंबर में। उसके बाद रेट बढ़ना शुरू हैं गोल्ड के, और अभी तक बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें अभी तक बढ़ रहे हैं, और इसने क्योंकि 200 से क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस हुआ है, लेकिन ये कुछ न्यूज़ थी, कंफर्म नहीं हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं की है, तो वापस मार्केट ऊपर चली गई है, और अभी भी ऊपर जा रही है। गोल्ड का रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे देखें ये मार्केट यहाँ से हुई थी इसके ऊपर, और ये था 2017 की डेट, और मार्केट यहाँ से भी ऊपर चढ़ती गई है। उसका अभी तक आप देखें यहाँ तक, फिर तकरीबन 2018 पूरा 1 साल मार्केट गोल्ड के रेट ऊपर जाते रहे। तो ये एक ट्रेंड जो है ना वो वाज़ह करता है। 200 का मूविंग एवरेज होता है ज़्यादातर। अब हमने अगर इसके अंदर एक और इंडिकेटर लगाना है इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, तो एक इंडिकेटर मैं और लगाता हूँ मूविंग एवरेज का। अभी मैं आपको बेस्ट सेटिंग्स भी बताऊंगा, कौन कौन से मूविंग एवरेजेस आप यूज़ करें तो आप आसानी के साथ जो है वो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए कौन कौन से मूविंग एवरेज यूज़ होते हैं और बेटर यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप अगर $50 से लेकर $100 तक प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, या इससे बड़ा प्रॉफिट भी निकालना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के मूविंग एवरेज लगाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ 100 का, और इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, और इसका कलर ब्लैक है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा पतला भी कर रहा हूँ, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे देखें आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह करके ट्रेड बता देता है। और जहाँ तक जैसे यहाँ पे था, अब इसने इसको ट्रेड को कंफर्म नहीं किया, लेकिन जब ब्लैक यानी कि जो तेज़ मूविंग एवरेज है वो जब लो को क्रॉस करता है इस जगह पे, तो आप ट्रेड लगा सकते थे बाय की। और इसको देखें तो ये मार्केट यहाँ पे तो खैर काफ़ी टाइम रुकी रही, तकरीबन इसी रेट पे चलती रही है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इसने ऊपर गए, लेकिन वापस इसी पे आई। और उसके बाद देखें तो ये इसने ये क्रॉस किया, आपको यहाँ पे ट्रेड बंद करना चाहिए थी या फिर इस पर रुकना चाहिए था। और उसके बाद ये देखिए इसने रेड को क्रॉस नहीं किया, इसने क्लोजिंग ऊपर देना शुरू कर दी जो 200 मूविंग एवरेज था। और जैसे ही ये दोबारा मूविंग एवरेज दूसरे से ऊपर गया, तो ये अभी तक मार्केट ऊपर है, और अभी फिर भी ऐसे ही है। और इसने ब्लैक ने अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अभी तक भी ये बाय का ट्रेंड चल रहा है, और आप आसानी के साथ इनको देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखें, इसने क्रॉस किया, मार्केट गिरी, और जैसे ही इस मूविंग एवरेज से ऊपर गई है तो आपको क्लोज़ कर देना चाहिए अपनी ट्रेड को। अगर आपने इतनी लॉन्ग ट्रेड लगा रखी है, और इतनी लॉन्ग ट्रेड हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर चुके होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें इसने कब इसको क्रॉस किया और उसके बाद कहाँ पे गई है। हम अगर H4 में जाएं, H4 में देखते हैं तो भी ऐसा ही है। यहाँ से क्रॉस किया, मार्केट ऊपर चढ़ रही है, और यहाँ से क्रॉस किया, और इसके बाद जो मार्केट है थोड़ा सा गिरी है, बट दोबारा से इसने क्रॉस ऊपर कर दिया, और अभी तक मार्केट ऊपर जा रही है। इसी तरह आप पीछे बेशक इसकी हिस्ट्री चेक करें, मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम H1 में चलते हैं, और यहाँ पे ट्रेंड ये ऐसे में गोल्ड का थोड़ा सा यहाँ पे था, और यहाँ पे देखें ये क्रॉस किया, इसने बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते थे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसने क्रॉस किया और नीचे आए, लेकिन ये इसकी बेस्ट सेटिंग नहीं है मूविंग एवरेज की। जस्ट हम थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको मूविंग एवरेज के डिफरेंट टाइप्स भी और डिफरेंट मेथड्स भी बताऊंगा, जिससे आप अपनी ट्रेड को आसानी के साथ जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दिया करें। आपका बिल नहीं आ रहा लेकिन किसी का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, वो भी इस वीडियो को देखेगा, फ्री में उसको नॉलेज मिलेगा और आप उस नॉलेज को फैलाने में मदद करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज फैल सकता है और वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।